बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये उनको मुज़ाकरात के लिए जेल से छोड़ेंगे भी और बुलाएंगे भी। आप ये देख लीजिए कि मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं कौन। सुलेमान अकरम राजा के मुकाबले में बुरी तरह हारने वाले, सिर्फ चंद हजार वोट लेकर भी बाबा जी की फूंक से हिंदुओं को बदलकर लाखों की लीड से जीतकर दुनिया के बड़े बड़े रियाजीदानों को भी परेशान कर देने वाले, अवाम का मैंडेट बेदर्दी से लूटने वाले, बकौल अता तारड़ मनशियात फरोश और फिर शरीफों की ही हमायत से जीतने वाले, बुशरा बीबी पर तोहमत लगाकर झूठी गवाहियां देने वाले, आरजी शादियां करने वाले, इमरान खान का टिश्यू पेपर समझे जाने वाले के एक बयान पर इस किस्म के तबसरे होते रहे। तेनू विच किसने चमचा बनाया कड़छिया? तू अपनी चमचगिरी अपने घर रख कड़छे जा पुत्रा। इस बंदे का ये क्लिप देखें। कहा इमरान खान के लिए मैसेज है मेरा, आपके लिए ये मैसेज है मेरा। इस मैसेज में सिर्फ लफ्ज मेरा फिट नहीं हो रहा, बाकी मैसेज वही है जो पिछले कई महीनों से दिया जा रहा है कि इमरान खान झूठे मुंह से ही सही सिर्फ एक बार माफी मांग लें। आप आबिद शेर अली साहब, आप ये सवाल कर रहे हैं, आप तो खुद इंग्लैंड में बैठे हुए थे। लेकिन कभी आपने गौर किया कि जरदारी साहब के लोग क्यों नहीं गए कभी अक़वाम मुत्तहिदा में? हम आपको ARY न्यूज की गरीदा की सहाफत जितनी घटिया हरकत भी दिखाएंगे, लेकिन पहले इस नमूने पर होने वाले दिलचस्प तबसरे देखें। एडवोकेट नईम हैदर पंजोथा ने लिखा, ओन चौधरी जिसकी औकात एक बोतल हाथ में पकड़कर फिरने की थी, सुलेमान अकरम राजा से 1 लाख से हारने के बाद फॉर्म 47 पर बनाने वालों के इशारे पर नाच रहा है, इसकी कोई औकात नहीं। सहाफी इमरान अमीर ने लिखा, इस मुतालबे के आखिर में ओन चौधरी का नाम हटाकर सरप्रस्त का नाम लिखें और फिर इस मुतालबे को समझने की कोशिश करें। रावी काफी दुखी और परेशान है। फलक जावेद ने मशवरा दिया, जानू माफी मांग लो ना, ये बेचारे तो खान के तरलों पर आ गए हैं, माफी तुम मांगोगे, गडोया जय न होवे थे। वसीम अकरम ने लिखा, पूरी कौम पर चोर डाकू और इंटरनेशनल मुजरिम मुसल्लत करके रोज किसी न किसी चूसे अमदी गुठली जैसी शक्ल वाले को प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भेज देते हैं माफी का मुतालबा करने। मोहम्मद अली दुरानी का ये बयान देखें, ये इमरान खान को मुज़ाकरात के लिए जेल से बुलाएंगे भी और छोड़ेंगे भी। शहबाज शरीफ इज्जत से ये काम कर लें तो अच्छा है। ये उनको मुज़ाकरात के लिए जेल से छोड़ेंगे भी और बुलाएंगे भी। गवर्नमेंट मैं सियासत के महकमाए मौसमियात में काम करता हूँ, मेरा तजर्बा सियासत का नहीं है। वजीर आजम की कुर्सी कैसे छोड़ेंगे तो सर? कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो फिर मतलब कुर्सी उठा के बाहर कोई रख देगा तो अच्छा लगेगा। और नए इंतखाबात भी करवाना पड़ेंगे। ये मोहम्मद अली दुरानी साहब कह रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब कौन है? आप ये देख लीजिए कि मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं कौन, तो आपको समझ में आ जाता है कि चीजें किस जानिब जा रही हैं। थोड़ा सा एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने कहा, बेबसी देखें, अक़वाम मुत्तहिदा की धमाका खेज रिपोर्ट पर तबसरा करने के लिए इमरान खान का साबिक टिश्यू पेपर ओन चौधरी भेज दिया। सलार सुल्तान जई ने बताया, ओन चौधरी तहरीक इंसाफ में दरबान था, इस्तेहकाम पाकिस्तान में तबलची बन गया। न वो पहले सियासतदान था न अब सियासतदान है, इसकी इतनी औकात ही नहीं कि जवाब दिया जाए। अहमद वड़ाइच ने कहा, अवाम का जहन बदलने के लिए ओन चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंदा पूछे, जब बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से फर्क नहीं पड़ा तो इन लोगों से क्या पड़ेगा? 1936 के जमाने से निकल आना चाहिए। वकार मलिक ने ट्वीट किया, एस्टेब्लिशमेंट को मुल्क के सबसे क्रेडिबल लोगों की हिमायत हासिल थी, अवाम इन पर अंधा यकीन करती थी। फिर एस्टेब्लिशमेंट ने रजीम चेंज वाली गलती की और इन लोगों के साथ जुड़ गए जिनकी अवाम में सिफर क्रेडिबिलिटी थी। और अब नौबत यहाँ तक आ गई कि एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए के लिए ओन चौधरी की जरूरत पड़ गई। रिमजा रहमान ने लिखा, मुंह छुपाने की जगह तो दोनों जहानों में इस बेशर्म को नहीं मिलनी जिसने अल्लाह और इसके रसूल के पसंदीदा अमल निकाह जैसे पाक रिश्ते का मजाक उड़ाया। किसी पर बदकारी का इल्जाम लगाने वालों को मुंह छुपाने की जगह न फानी दुनिया में मिलेगी और न आखिरत में। तुम जैसे झूठे को सरेआम कोड़े मारने चाहिए। साफी नसीम खेड़ा ने भी मशवरा दिया, लिखा, अगर ये बंदा आपका आखिरी हथियार है तो बेहतर है अडियाला जेल वाले से माफी मांग लें। ऐसे बंदे आंधी तूफान के टाइम खुद को कमरे में बंद कर लेते हैं कि कहीं हवा के जोर से उड़ ही न जाएं। फरजाना ने कहा, आज इमरान खान ने 9 मई की माफी मांगने का फैसला कर लिया था, फिर जब सुना कि ओन चौधरी साथ खड़ा हो जाएगा तो फैसला बदल लिया। जवाद मरासी, शर्म करो। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने ट्वीट किया, सुना है आज ओन चौधरी ने फिर बकवास की, इसका अपना किरदार क्या है? नूर बुखारी ने पहली शादी 2008 में सनतकार विक्रम मंगानी से की। ये महज 2 साल से भी कम अरसे तक चली और दोनों में 2010 में ही तलाक हो गई। पहली तलाक होने के बाद 2012 में नूर बुखारी ने ओन चौधरी से तीसरी शादी की थी। ताहम इनकी ये शादी कुछ ही अरसे में तलाक पर खत्म हुई तो अदाकारा ने गुलूकार वली अहमद से 2015 में चौथी शादी कर ली। अदाकारा नूर बुखारी की चौथी शादी भी 2 साल से कम अरसा तक चली और सितंबर 2017 में इनकी चौथी शादी भी खत्म हो गई। इसके बाद 2020 में नूर बुखारी की ओन चौधरी से साबिक शोहर से दोबारा शादी हुई। 3 बच्चों की मां है नूर बुखारी। इसके अलावा ओन चौधरी की गैर रजिस्टर्ड ताल्लुकात की एक लंबी लिस्ट है जो जल्द मंजर आम पर लाई जाएगी।
जाएगी। दूसरी तरफ ARY की गिरती हुई सहाफत देखें। अक़वाम मुत्तहिदा की इमरान खान के हक में करारदाद को झूठ साबित करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप के सरबराह का जाली ट्विटर अकाउंट दिखाते हुए ब्रेकिंग न्यूज देते रहे। इस घटिया हरकत पर जवाद अहमद को शर्म आनी चाहिए। ARY की इस सहाफत पर जुल्फी बुखारी ने जवाब दिया, बदकिस्मती से ARY जाली खबरें नशर कर रहा है। जनाब, ये अकाउंट जाली है, इसका UN से कोई ताल्लुक नहीं। जुल्फी बुखारी ने जाली खबरों की वजह मायूसी करार देते हुए मजीद लिखा, जाली ट्विटर अकाउंट्स के साथ साथ दलालों और बुकीज को एयर टाइम दिया जा रहा है। दराड़ें नजर आना शुरू हो गई हैं, परेशान न हो, अभी तो और बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ जाहिर होने वाला है। बस आप अपने सीट बेल्ट बांध कर रखें। याद रहे, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने न सिर्फ इमरान खान और PTI के तमाम गिरफ्तार कारकुनों की फौरी रिहाई का मुतालबा किया, बल्कि साइफर केस की समाअत के दौरान इमरान खान को गिरफ्तार रखना और इन्हें बुनियादी हुकूक से महरूम रखने पर तशवीश का इजहार भी किया गया। झूठी खबरों पर मलिहा हाशमी ने लिखा, जब आलमी सतह पर कल से अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप के हाथों हुकूमत बिल्कुल चारों शाने चीत हो गई, तो अब झूठी मन घड़त खबरों का सहारा लिया जा रहा है। शर्म का मुकाम है कि हुकूमत फेक अकाउंट से ट्वीट करवाकर अब मीडिया को अपना झूठ फैलाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अजमल जामी ने कहा, एक शख्स की मकबूलियत बढ़ती जा रही है, इंटरनेशनल इदारे इसके हक में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इसका बयानिया मकबूल हो रहा है। जिस तरह इमरान खान जेल में बैठे हैं, इससे इमरान खान के कद में मजीद इजाफा हुआ। साफी अमीर अब्बास ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप ने 17 सफ़हात पर मबनी रिपोर्ट इमरान खान और इनके साथियों के खिलाफ होने वाली फस्तायत पर शाया की। इस रिपोर्ट ने रियासत के 2 साला फस्ताई दौर को बमबोड़ कर रख दिया है। ये रिपोर्ट इतनी जानदार और मेहनत से तैयार की गई है कि दुनिया की किसी भी अदालत में अगर ये मुकदमा रखा जाए तो फस्ताई कुव्वतें मुंह दिखाने के काबिल न रहें। इतनी शानदार रिपोर्ट तो खुद तहरीक इंसाफ बड़े से बड़ा वकील या कोई तहकीकाती सहाफ़ी भी तैयार नहीं कर सकता था। ये मामला अब सिर्फ एक फर्द का नहीं, बल्कि हमारे आइन, कानून, जमहूरियत, अवामी हुक्मरानी, इंसाफ और मुल्क की बका का मसला बन चुका है। लिहाजा इस रिपोर्ट पर न आप आंखें बंद करें और न दुनिया को करने दें। नून लीगी आबिद शेर अली ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक उस वक्त कहाँ मर गया था जब नवाज शरीफ को गिरफ्तार किया गया था। आप आबिद शेर अली साहब, आप ये सवाल कर रहे हैं, आप तो खुद इंग्लैंड में बैठे हुए थे। लेकिन कभी आपने गौर किया कि जरदारी साहब के लोग क्यों नहीं गए कभी अक़वाम मुत्तहिदा में? ऐसा नहीं है कि उनको ये पता नहीं है या वो जा नहीं सकते। एक्चुअली वो जरदारी साहब के ऊपर बनने वाले केसेस को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो गलत है। जरदारी साहब अगर कभी अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे तो उनके खिलाफ जितने सबूत हैं वो भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे। नवाज शरीफ साहब जब अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे तो उनके खिलाफ जितने सबूत हैं वो भी अक़वाम मुत्तहिदा में जाएंगे। आज से पहले कोई भी नहीं गया। ये पाकिस्तान का वाहिद लीडर है जिसके ऊपर केसेस बने, तो उसके लोग अक़वाम मुत्तहिदा में गए और अक़वाम मुत्तहिदा ने बाकायदा वर्किंग ग्रुप ने पूछा पाकिस्तान से कि बताओ कोई जवाब है, और पाकिस्तान के पास कोई जवाब होता तो पाकिस्तान दे भी देता। इस पर शौकत बसरा ने जवाब दिया, आबिद शेर अली, अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक कमीशन इमरान खान जैसे मर्द मुजाहिद और ईमानदार इंसान के लिए जागता है, नवाज शरीफ जैसे सर्टिफाइड चोर के लिए नहीं जागता।